हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि कुमार है। मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज हुब का मतलब ही ज्ञान केंद्र है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना। तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना का सिंपल सा टॉपिक है, परमपिता शिव सूत्र से दी गई एक छोटा सा टॉपिक है तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना। तो तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त की ओर अग्रसर होना। अब मैं आपको बता देता हूं आध्यात्म क्या है। आध्यात्म, मैं एक हूं लेकिन मेरा स्वरूप अनेक है। जैसे कि मैं पुत्र हूं, पति हूं और पिता हूं। मैं एक हूं लेकिन मेरे रूप अनेक है, स्वरूप अनेक है। अनेक से एक की ओर अग्रसर होना ही आध्यात्म है। तो इससे अब मैं आपको बता दूं, जगत का निर्माण दो रूपों में हुआ है, कारणात्मक और कार्यात्मक। अब मैं आपको बता दूं तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना के और मुख्य रूप क्या क्या होते हैं। तर्क दर्शन, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। व्यक्ति और पक्षी दर्पण के सामने जाते हैं। व्यक्ति और पक्षी जब दर्पण के सामने जाते हैं तो दोनों का अनुभव अलग अलग होता है। जब व्यक्ति दर्पण के सामने जाता है तो उस व्यक्ति उस दर्पण को ना देख करके दर्पण में देखता है और व्यक्ति दर्पण में अपने प्रतिबिंब को ना देख करके स्वयं को देखता है। और पक्षी जब दर्पण में जाता है तो उस दर्पण को देखता है और दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है। लेकिन उस प्रतिबिंब में उसका जो चित्र बन रहा होता है वो उस चित्र को नहीं देख पाता है कि कौन है, क्या है। वो अपने पिक्चर को, अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाता है मैं कौन हूं। इसीलिए पक्षी बार बार उसे वाद विवाद झगड़ा ठोंक मारता है बार बार। तो मैं आज आपको बता दूं, प्रतिबिंब एक बुद्धि की तरह है। अगर प्रतिबिंब को हम संसार की ओर करके रखेंगे तो उसमें विषय जगत का ही प्रभाव दिखेगा। अगर हम प्रतिबिंब को संसार की तरफ रखेंगे तो उसमें विषय जगत का ही प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अपने आप को ऐसे ही, क्या होता है कि पक्षी क्या करता है, अपने आप को स्वयं देखता है, उसमें वाद विवाद करता है। इसीलिए बुद्धि दर्पण के समान है। अगर हम अपनी बुद्धि को विषय जगत की ओर लगाएंगे, बाहर मुखी की तरफ देखेंगे, तो उसमें केवल हम विषय जगत का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन बुद्धि अगर अंतर्मुखी पर लगती है तो वो अंतस की खोज करती है। अंतस मतलब खुद की अंतर आत्मा की खोज करती है, आध्यात्मिक खोज करती है, स्वयं को जानने पर लगती है बुद्धि। तो बुद्धि दर्पण के समान है। अगर संसार की तरफ रहेंगे तो सब संसार का विषय जगत बनेगा, और बुद्धि अगर हम जगत के बारे में सोचेंगे तो जगत का ज्ञान मिलेगा। लेकिन अगर बुद्धि अपने आप पर लगाएंगे तो अंतस की खोज होगी। इसीलिए बुद्धि का लगना, बाहर मुखी से अंतर्मुखी की ओर लगना ही तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना है। मेरे भाइयों, आज आपको पता चल गया होगा कि तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना क्या है। हम अपनी बुद्धि, हम अपना ध्यान अगर स्वयं पर ध्यान दें, अपनी सांसों पर कंट्रोल करें, खुद के अंदर झांकें, वही बाहर मुखी से अंतर्मुखी की ओर जा रही है। यही तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना है। तो आज के लिए इतना ही काफी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस टॉपिक में दो चीजें बताई थी। जगत दो कारणों से बना है, कारणात्मक और कार्यात्मक। इस दोनों का उल्लेख, दोनों का एक्सप्लेन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ आएगी। उस नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।